मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज कोर्स हमारा चल रहा है। आज इंशाअल्लाह हम उसका चौथा सबक पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये सबक पढ़ रहे हैं तो इससे पहले के जो हमारे 3 असबाक हैं वो आपने गौर से सुन लिए हैं और बार बार मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुनें और अमल की कोशिश करें। ये बात मैं पहले भी अपने असबाक में बता चुका हूँ कि ये ऐसी वीडियोस नहीं है कि आप जस्ट इसको एक बयान की तरह सुनें और सुनकर गुजार दें या जस्ट आप 1-2 मिनट देखें गुजर जाएं, बल्कि ये सीखने की चीज़ है। ये बाकायदा एक क्लास है और इसको क्लास के तौर पर लें। अपने सामने एक कापी लें, पेन लें, उसको कोशिश करें कि उसको ज़ब्त करें, किसी तरह पॉइंट अपने पास नोट कर लें ताकि ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में आएँ। जितना जो चीज़ें हम पढ़ते जाएँ उसको एक तो गौर से सुनें और साथ साथ ये कोशिश करें कि इनमें से हर चीज़ को हमने प्रैक्टिस करना है, उस पर अमल करना है और एक दफ़ा नहीं करना, बार बार करना है, बार बार करना है। इसको दूसरों के साथ डिस्कस करना है। कोशिश करें अपने बच्चों को सिखाएं, घर वालों को सिखाएं, जोड़ें इस सबक से, इन असबाक से सब दोस्तों को जिनको आप जोड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। हमारा जो चौथा सबक है, आपको पता है हमारा जो पैटर्न है सबक का वो ये है कि हम सबक के शुरू में एक तरीक़ा ज़िक्र करते हैं, 1 या 2 कम अज़ कम, कि नमाज में खुशू खुजू हासिल कैसे किया जाता है। तो आज भी हम एक तरीक़ा डिस्कस करेंगे नमाज में खुशू खुजू हासिल करने का। वो तरीक़ा ये है कि नमाज में बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें तवज्जो हासिल नहीं होती, खुशू खुजू हासिल नहीं होता। तो नमाज में खुशू खुजू हासिल करने का एक तरीक़ा ये है कि नमाज मसनून तरीक़े से अदा की जाए। देखें, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त क्या है? बुनियादी शर्त यही है कि वो काम सुन्नत के मुताबिक हो, एक अल्लाह की रज़ा के लिए हो, इखलास और सुन्नत। ये 2 बुनियादी मेयारात हैं किसी काम के सही होने के। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी काम को उस तरीक़े से अंजाम दे रहे होते हैं जो सुन्नत के ख़िलाफ़ होता है और हम समझ रहे होते हैं कि सुन्नत के ख़िलाफ़ में जाके कोई ज़्यादा बेहतर कर सकूँगा। तो शरीयत का मेयार ये नहीं है कि आप उसको किस तरीके से अपने ज़ाम में समझते हैं कि बेहतर है। शरीयत का मेयार ये कि सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के मुताबिक नहीं है। सुन्नत नमाज का तरीक़ा क्या है वो इंशाअल्लाह इस कोर्स में हम सीख लेंगे। तो आप कोशिश करें इस कोर्स में जो तरीक़े हम सीखें उसको फॉलो करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह सुन्नत में अल्लाह ताला ने अपनी एक बरकत रखी, इसकी बरकत से अल्लाह तवज्जो नसीब करेंगे। अच्छा, सुन्नत नमाज के अंदर कुछ बुनियादी या उसूली उमूमी किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए, उससे इंशाअल्लाह हमारी नमाज का मेयार और उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। अच्छा, मसनून नमाज की जब हम बात करते हैं तो मसनून नमाज का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप नमाज के अंदर लंबी लंबी सूरतें पढ़ें, लंबे लंबे रुकू करें और बस दुनिया जान के सारे काम काज छोड़कर बस नमाज में लग जाएं। नमाज मसनून तरीक़े से पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसको पुरसुकून तरीक़े से पढ़ें। नमाज में हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे हम बिला ज़रूरत आज़ा को हरकत ना दें। जैसे होता है कोई बिला वजह कभी कोई दाढ़ी में ख़ारिश कर रहा है, कोई टोपी सर से उतार के फिर टोपी सेट कर रहा है, कोई बटन बंद कर रहा है और जनाब कोई 5-6 टखनों से ऊपर कर रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें हम कर रहे होते हैं, ख़ारिश कर रहे होते हैं। कभी टांग में खुजली हो रही होती है, कभी सर में खुजली हो रही होती है, कभी जनाब दाढ़ी में खुजली हो रही होती है। ये नमाज के अदब के ख़िलाफ़ है। तो इस बात का इसकी नीयत कर लें कि आइंदा से जो नमाज़ें पढ़ेंगे उसमें बिला ज़रूरत ख़ारिश और खुजली नहीं करेंगे, बिला ज़रूरत अपने हाथों को, आज़ा को, पाँव को, सर को, इनको हरकत नहीं देंगे। तो जितना आप पुरसुकून तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतना आपका ये जो अमल है ये सुन्नत के करीब होगा। इसी तरह कपड़ों से कुछ लोग खेलते रहते हैं नमाज में, कोई कपड़ों के साथ खेल रहा है, कोई टोपी के साथ खेल रहा है, कोई दाढ़ी के साथ खेल रहा है। तो ये खेल तमाशा नमाज में इरादा कर लें, नियत कर लें कि आइंदा के बाद हमने नमाज के अंदर कम अज़ कम ये हरकतें नहीं करनी। इसी के साथ साथ बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम नमाज में बहुत सी भूली हुई बातें हमें याद आ रही होती हैं। कोई काम हमें याद नहीं आ रहा होता है या हम सोच रहे होते हैं कि यार मैंने क्या बात सोची थी, याद नहीं आ रही होती। नमाज में खड़े होते हैं तो याद आना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कि गैर इख्तियारी तौर पर आपको कोई चीज़ याद आ जाती है। दूसरी बात ये कि फिर आप अपने इख्तियार से उस हिसाब किताब में लग जाते हैं। मसलन आपको याद नहीं आ रहा था मैंने दुकान में भाई मसलन 10,000 रुपये कम हो रहे हैं हिसाब किताब में, ये 10,000 रुपये कहाँ गए?
अब नमाज में आपको याद आ गया कि भाई फ़लाँ बंदे को दिए, तो ठीक है, अगर आपको याद आ गया ये तो आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन अब आप बैठ के हिसाब किताब करना शुरू कर देंगे, ये 10,000 उससे कैसे लेने हैं और ये उसने के कब लिए थे, 5,000 इस टाइम लिए थे, 5,000 उस वक्त लिए थे, ये हिसाब किताब तो आप अपने इख्तियार से कर रहे हैं। ये भी खिलाफ सुन्नत तरीक़ा है, इसको भी अवॉइड करें, इससे भी बचने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ ये होता है कि जैसे जमाई आ रही है या इस तरह की और जो चीज़ें हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बुनियादी तरीक़ा है नमाज में खुशू खुजू हासिल करने का। इसका अगर हम एहतमाम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी नमाज़ों का मयार बहुत बेहतर हो जाएगा और आगे भी इंशाअल्लाह हम कुछ तरीक़े पढ़ेंगे, उन सब को फॉलो करते चले जाएंगे तो आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह नमाज की क्वालिटी भी बेहतर होगी, नमाज की अहमियत हमारे दिलों में बैठेगी। और अगेन मैं ये बात रिपीट करूँ कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जस्ट आप इसको सुनें और छोड़ दें, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी नमाज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, हमने पिछले सबक में, ये तो खुशू हासिल करने का एक तरीक़ा हो गया, पिछले सबक में हमने तकबीर तहरीमा का तर्जुमा, उसके मसाइल, उससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें थी वो पढ़ी थी। अब तकबीर तहरीमा के बाद हमने क्या करना है? तकबीर तहरीमा के बाद का जो पहला अमल है, आप सारे जानते हैं कि सना पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, इसको सना कहा जाता है। अच्छा, जब सना पढ़नी हो तो सना के साथ ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता, ये सना तो उसका टाइटल है, यानी हम नमाज में खड़े होकर ही नहीं पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा, हम ये पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। इस तरीके से नमाज शुरू करेंगे। सना का तर्जुमा तशरीह में आगे अर्ज़ करता हूँ। अब तकबीर तहरीमा कहने के बाद देखें, आप अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या आप इमाम हैं तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अकेले नमाज पढ़ने वाला भी और इमाम भी, सबसे पहले वो सना पढ़ेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद दूसरे नंबर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर इसको तावुज़ कहते हैं। तीसरे नंबर पर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथे नंबर पर सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऑनवर्ड ये सूरह फातिहा पूरी पढ़नी है, सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहनी है। और उसके बाद अगर आप सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत शुरू से पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा के बाद, या अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील ये पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई सूरत शुरू से पढ़ रहे हैं तो सूरत के शुरू में भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना यह मुस्तहब है। तो सूरह फातिहा ख़त्म की, आमीन कहा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, फिर सूरत शुरू कर दी। और अगर आप सूरत कोई दरमियान से पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर सूरह बकरा की दरमियान की कोई आयत पढ़ रहे हैं या सूरह बकरा की आखिरी कोई आयत पढ़ रहे हैं या आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सूरह फातिहा ख़त्म करने के बाद आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट अपनी तिलावत शुरू कर देंगे। ये तकबीर तहरीमा कहने के बाद करेगा वो शख्स जो अकेले नमाज पढ़ रहा है या वो इमामत कर रहा है। अगर कोई आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, मुक्तदी है, तो मुक्तदी को हुक्म यह है कि इमाम के पीछे जब आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें तो उसके बाद आपने सिर्फ सना पढ़नी है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ये पढ़ना है और उसके बाद आपने खामोश हो जाना है। अब इमाम तिलावत करेगा और इमाम जब वलज़्ज़ालीन कहे तो आपने वलज़्ज़ालीन के बाद आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहना है। ये आपका वजीफ़ा है या ये आपका अमल है इमाम के पीछे जो आपने करना है, यानी इमाम के पीछे फिर आप तावुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा वगैरह ये इमाम के पीछे इसकी क़राअत नहीं करेंगे। ये नमाज़ों की देखें दो किस्में, एक वो नमाज है जिसको कहा जाता है सिर्री नमाज, एक को कहा जाता है जहरी नमाज। सिर्री नमाज वो होती है जिसमें इमाम आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करता है, यानी ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज। जहरी नमाज उन नमाज़ों को कहा जाता है जिनमें इमाम ज़ोर से तिलावत करता है, यानी फजर, मगरिब और इशा। तो ये जहरी नमाज़ों में भी आपने सना पढ़नी है इमाम के पीछे, सिर्री नमाज़ों में भी आपने इमाम के पीछे सना पढ़नी है, बाकी तिलावत आपने नहीं करनी। अच्छा जनाब, ये जो एक मसला है मैं यहाँ थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा करता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह तफसील और उसके दलाइल उस पर इंशाअल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे।
एक बात मैं यहाँ ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ कि ये जितने हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं इनमें हम दलाइल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इसको ये समझ लें कि ये हमारे कोर्स का पहला लेवल है और मेरा इरादा ये इंशाल्लाह हम इसका दूसरा लेवल डिज़ाइन करें और उस लेवल में हम दलाइल बयान करें। यानी पहले लेवल में हमने मसाइल बयान कर दिए कि इस तरीके से नमाज़ पढ़नी है। दूसरा जो हमारा लेवल होगा इंशाल्लाह, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो फिर उसमें इनरोल हो जाएंगे, उनको हम दलाइल भी सिखा देंगे कि भाई इसकी क्या दलील है, इसकी क्या दलील है, तो उसको इंशाल्लाह फिर हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया तकबीर तहरीमा के बाद क्या करना है। अब आते हैं सना के तर्जुमे और तशरीह की तरफ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सुब्हानका पाक है आपकी ज़ात, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिक और आप ही तारीफ़ के काबिल हैं, आप ही तारीफ़ के लायक हैं, व तबारक अस्मुक और बरकत वाला है आपका नाम, व तआला जद्दुक और बहुत बुलंद वाला है आपकी बुज़ुर्गी, तआला बहुत बुलंदी वाली है, जद्दुक आपकी बुज़ुर्गी, वला इलाहा गैरुक और आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाह आपकी ज़ात, व बिहम्दिक आप ही तमाम तारीफ़ों के मुस्तहिक़ हैं, व तआला व तबारक अस्मुक और आपका नाम बहुत बरकतों वाला है, व तआला जद्दुक आपकी बुज़ुर्गी बहुत बुलंदों वाला है, वला इलाहा गैरुक आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। ये जो सना पढ़ी जाती है नमाज में, सुब्हानका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हाना का मतलब है या अल्लाह आप हर किस्म की खामी से, हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की कमी कोताही से, हर किस्म के नक्स से, हर किस्म के डिफ़ेक्ट से या अल्लाह आप पाक हैं। वो बिहम्दिक या अल्लाह जितनी अच्छी खूबियाँ हैं, जितनी अच्छी सिफ़ात हैं, जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो सब आप में आला दर्जे की पाई जाती हैं। जब वो सब आप में आला दर्जे की पाई जाती हैं तो तारीफ़ का मुस्तहिक़ भी, तारीफ़ की मुस्तहिक़ वो ज़ात होती है जिसमें आला सिफ़ात पाई जाती हैं। तो अल्लाह के अंदर सारी आला सिफ़ात आला दर्जे की पाई जाती हैं, लिहाजा तारीफ़ की मुस्तहिक़ वो एक ज़ात है। तो सुब्हानका के अंदर हम तमाम ऐब वाली जितनी सिफ़ात हैं उसकी नफ़ी कर देते हैं कि अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है। व बिहम्दिक में हम अल्लाह ताला के लिए हर किस्म की अच्छी सिफ़त और अच्छी क्वालिटी को साबित करते हैं कि सारी अच्छी सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं। और आगे व तबारक अस्मुक, अल्लाह आपका नाम बरकत वाला है। एक बंदा अपनी न्याज़मंदी का इजहार कर रहा है कि अल्लाह आपका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि आपको कोई फ़ायदा होगा या मेरे नाम लेने से आपकी बड़ाई में इजाफ़ा हो जाएगा, आपकी अज़मत में इजाफ़ा हो जाएगा। ये नाम मैं अपनी एहतियाज, अपनी मोहताजी ज़ाहिर करने के लिए ले रहा हूँ कि आपके नाम में इतनी बरकतें हैं कि आपका नाम लेने से मेरी ज़बान मुबारक हो जाएगी, मेरा घर मुबारक हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी मुबारक हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी के काम मुबारक हो जाएंगे। या अल्लाह मैं अपनी मोहताजी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए आपका नाम ले रहा हूँ, इसलिए कि बरकतें आपके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। वह तबारक अस्मुक, अल्लाह आपका नाम बहुत बरकतों वाला है। व तआला जद्दुक, अल्लाह आपकी बुज़ुर्गी बहुत बुलंद व बाला है, सबसे बुज़ुर्ग व बरतर, सबसे बाला व बरतर, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह आपकी ज़ात है। तो जब सारी खामियों से भी जो ज़ात पाक है, सारी अच्छी सिफ़ात का मालिक भी वो है, उसके नाम में बरकतें भी सारी की सारी सिमट कर आ गई हैं, उसकी बुज़ुर्गी भी सबसे बरतर व बाला है, तो ला इलाहा गैरुक, ऐसा दुनिया में और कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो जब अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इसका मतलब या अल्लाह ये इबादत के लायक आप ही की ज़ात है, तो बस मैंने आप ही की इबादत करनी है, मैंने आप ही से मांगना है, मैंने आप ही के सामने सर झुकाना है और बस आप ही के दर पे झुकना है। या अल्लाह यही मेरा दर है, इसलिए कि आपके सिवा कोई माबूद होता तो मैं उसके दर पे झुक जाता। जब आपने अपने सिवा कोई माबूद पैदा किया नहीं तो मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने आप ही के दर पे झुकना है, जबीन न्याज आप ही के दर पे झुकानी है, आप ही से सवाल करना है, आप ही से मांगना है और या अल्लाह आप ही ने अता करना है। ये बंदा अपनी न्याज़मंदी का इजहार कर रहा होता है। ये जो सुब्हानक अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ है ना, ये जन्नतियों की गुफ्तगू और आपस में उनका कलाम होगा। यानी जन्नती जब आपस में मिलेंगे तो वो आपस में सुब्हानक अल्लाहुम्मा इन अल्फाज का तबादला करेंगे। अब नमाज के आगाज़ में सुब्हानक अल्लाहुम्मा हमसे कहलवाया जा रहा है। ये गोया इस बात की तरफ एक आप इशारा समझ लें कि नमाज़ पढ़ने वाला दुनिया में भी जन्नतियों वाला ही काम कर रहा है। वो जो जन्नती जन्नत में एक दूसरे से मिलेंगे तो कहेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा। तो
ये दुनिया में रहते हुए जन्नतियों वाले काम कर रहा है। ये एक तरह से आप ये कह लें नेक शगुन कह लें, इसको नेक फ़ाल कह लें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको इन नमाज़ों की बरकत से जन्नत में भी दाखिल कर देगा, और जन्नत में भी जब ये जाएंगे वहाँ पर भी कहेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा। तो ये एक बड़ा इस नज़रिए से, इस तसव्वुर के साथ अगर आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ेंगे कि ये जन्नतियों का सलाम है, ये जन्नतियों की आपस की गुफ्तगू है, और मैं भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाकर भी ये कहूँगा, आज यहाँ पर भी कह रहा हूँ इस तसव्वुर के साथ जब पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तो इंशाअल्लाह आपको नमाज का लुत्फ़ आएगा, आपको नमाज में मज़ा आएगा कि कितने अजीम कलिमात हैं, कितना अजीम ज़िक्र है जो हम कर रहे हैं। देखें, जब आदमी किसी बड़े के दरबार में जाता है ना, तो उससे मांगने के लिए पहले उसकी कुछ तारीफ़ करता है। आपने सुना होगा या देखा होगा कि पहले ज़माने में जो शायर थे, बादशाह उनको बुलाते थे और वो बादशाहों की तारीफ़ में कसीदा कहते थे, बादशाह खुश होकर उनको नवाजते थे। आज भी अगर आप देख लें, आज मीडिया का दौर है, आप शायरी की जगह मीडिया ने ले ली है, तो मीडिया पर आप देख लें कि बहुत से लोग जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रहे होते हैं, पैसे दे के तशहीर करवा रहे होते हैं। बहुत से लोग चैनल को पैसे दे के कह रहे होते हैं कि भाई आप हमारे हक़ में ये बात करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा किया है, अल्लाह हमारा खालिक है, और अल्लाह का दर ऐसा है जो हमने कह दिया ला इलाहा गैरुक। इसका मतलब ये कि जब हमने अल्लाह ही से मांगना है तो अल्लाह से मांगने के भी कुछ आदाब हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये सना उन आदाब, ये वो आदाब हैं कि अल्लाह से मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ़ की जाए कि अल्लाह आप बुलंद वाला हैं, आपका नाम बरकत वाला है, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है। और फिर अल्लाह की सूरह फातिहा में भी यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये तरीक़ा है। आम हालात में भी जब दुआ मांगे ना अल्लाह से, तो अल्लाह से दुआ मांगने का यही तरीक़ा है, चाहे आप किसी भी ज़बान में मांग रहे हो, कि जब हाथ उठाएं सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करें, अपने अल्फाज में जो तारीफ़ आप अल्लाह की कर सकते हैं। ये सुन्नत तरीक़ा है दुआ मांगने का। और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद जनाब आप अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह वो दुआ आपकी कबूल होगी। इसी सना के अंदर एक तरबियत ये भी की जा रही है कि मुसलमान के, एक मोमिन के हर अमल से अल्लाह की ताज़ीम झलकनी चाहिए। वो अल्लाह का बंदा बनकर दुनिया में रहे, मखलूक की बंदगी से अपने आप को बचाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी की ऐसी तारीफ़ कर रहे होते हैं जिसका वो मुस्तहिक नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कल्चर है बहुत सी जगहों पर, बहुत सी सोसाइटीज़ में या माशरों में, कि हम अपना जैसे कहते हैं ना कि भाई गधे को बाप बनाओ, काम निकालो और बस। तो ये जो कल्चर है कि आप झूठी तारीफ़ करो मुँह पर उसकी, ये शरई नुक्ता नज़र से ये जायज़ नहीं। जिसको आप चापलूसी कह दें, जिसको आप मक्खन लगाना कह दें, चूना लगाना कह दें, कुछ भी कह दें, शरई नुक्ता नज़र से ये अमल जायज़ नहीं है इस तरीके से करना। अगर किसी की कोई जायज़ तारीफ़ बनती है, कोई आदमी मुस्तहिक है उस जायज़ तारीफ़ का और मौका भी है, तो उस मौके पर तारीफ़ करने में हरज नहीं है, एतदाल के अंदर, बैलेंस के साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए। मुबालगा अगर किसी ज़ात की तारीफ़ में करना है, वो एक अल्लाह की ज़ात है, उसमें जितना मुबालगा करें कम है, इसलिए कि अल्लाह ताला उन तमाम खूबियों से फिर भी मावरा है, फिर भी बुलंद वाला है। तो मुबालगे के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जिस ज़ात की तारीफ़ करनी है वो अल्लाह की तारीफ़ करनी है। ये सना का सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक इसका दर्स है। अब हम आते हैं सना के कुछ मसाइल की तरफ, कि सना के कुछ मसाइल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पैटर्न यही है कि जिस चीज़ का हम तर्जुमा तशरीह पढ़ते हैं फिर उसी के मसाइल को डिस्कस करते हैं। इमाम और अकेले नमाज़ पढ़ने वाला जब हाथ बांध लेंगे तो उसके बाद उनके लिए सना पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा होने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अकेले नमाज़ पढ़ रहा है या कोई इमाम नमाज़ पढ़ रहा है और वो सना नहीं पढ़ सका, तो उस पर सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। ये बात नोट कर लें। और इसी के साथ साथ सना के हदीस में ये अल्फाज भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं। लिहाजा सना के अगर कोई दूसरे अल्फाज भी कोई इस्तेमाल कर लेता है तो ऐसी सूरत में भी सना उसकी अदा हो जाएगी। वो सारी दुआएं जो सना के तौर पर अहादीस में मौजूद हैं, अगर वो उसने पढ़ ली तो उससे भी उसकी नमाज पे खलल नहीं पड़ेगा और कोई सजदा साहब वगैरह उस पर लाजिम नहीं होगा। लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि सना के अंदर ये दुआ पढ़ी जाए जो हम पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। ये तो बात हो गई अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की और इमाम की।
मुक्तदी इमाम के पीछे सना पड़ेगा जब तक क़िराअत शुरू ना की हो। इमाम की क़िराअत शुरू करने से पहले वो सना पड़ेगा। अगर इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी तो उसके बाद वो सना ना पड़े, या उसने सना आधी पढ़ी, इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी, तो जहाँ तक उसने पढ़ी है वहाँ वो स्टॉप करे, बाकी आगे इमाम की तिलावत सुने। इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और उसको सुनो गौर से। तो इसलिए सना को वहीं स्टॉप करके इमाम की क़िराअत सुने। सिर्री नमाज़ों में, जिन नमाज़ों में इमाम आहिस्ता तिलावत करते हैं, उनमें जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो इमाम के अल्लाह अकबर कहने के साथ ही अगर आपने अल्लाह अकबर कहा है तो फिर आपको सना पढ़ लेनी चाहिए। यानी इतनी देर जितनी देर में आप समझते हैं कि यार अब इमाम ने अभी तक तिलावत शुरू नहीं की होगी। लेकिन अगर आप बीच में ज्वाइन करते हैं, मसलन इमाम ने तकबीर कह दी और काफ़ी वक्त गुजर चुका है, वो पहली रकात में ही है लेकिन वक्त गुजर चुका है, या दूसरी रकात में, तो ऐसी सूरत में आप सना ना पढ़ें, आते साथ अल्लाह अकबर कहें, हाथ बांध लें। बाज़ फ़ुक़हा ने इसकी गुंजाइश दी कि सिर्री नमाज़ों में आप सना पढ़ भी लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये हुक्म है सना का कि अकेले और इमाम जो है वो पढ़ेंगे, और जो मुक्तदी है वो इमाम की क़िराअत शुरू करने से पहले पढ़ेगा। अगर इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी तो उसके बाद वो सना नहीं पढ़ेगा। और सना का हुक्म बता दिया कि सना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर गलती से कोई ना पढ़ सका, भूल गया, तो ऐसी सूरत में सजदे साहव लाजिम नहीं होगा। इसी के साथ साथ एक और मसला सना से मुताल्लिक़ ये है कि जो आदमी मसबूक होता है, मसबूक उस शख्स को कहा जाता है, ये टर्मिनोलॉजीज़ भी कुछ याद कर लें, जैसे सिर्री नमाज, जहरी नमाज, ये कुछ चीज़ें याद कर लें, नोट रखें अपने पास। मसबूक उस शख्स को कहा जाता है जिसकी कुछ रकातें रह जाएं, 1 रकात रह जाए, 2 रह जाए, 3 रह जाए, 4 रह जाए। मसलन आप आए मस्जिद में, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, 1 रकात वो पढ़ चुका है, अब आप दूसरी रकात में आपने ज्वाइन किया उसको, या 2 रकातें इमाम पढ़ा चुका है, तीसरी रकात में ज्वाइन किया, या 3 पढ़ा चुका है, चौथी में ज्वाइन किया, या 4 पढ़ा चुका है, वो कादे में बैठा हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे शख्स को कहा जाता है मसबूक। मसबूक का हुक्म यह है कि जब इमाम सलाम फेर देगा तो ये खड़ा होगा। अब खड़ा होने के बाद इसका काम यह है, जब देखें मसबूक जब अपनी जो रकात दोहरा रहा होता है, वो कौन सी रकातें होती हैं? पहले की। ज़ाहिर है जो पहले की रकातें वो इमाम के साथ नहीं पढ़ सका, मसलन उसको 2 रकातें नहीं मिली, 2 रकातें मिल गई, तो अब जब वो खड़ा होगा वो पहली वाली 2 रकातें पढ़ रहा है ना। जब पहली वाली 2 रकातें पढ़ रहा है तो जब वो खड़ा होगा तो पहली रकात में वो सना भी पढ़ेगा, वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ेगा, वो बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट दूसरी रकात में खड़ा होगा, अगर उसकी 2 रकातें रह गई थी, उसके अंदर भी सना तो ज़ाहिर है पहली रकात में ही होती है, सना नहीं पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा और सूरत मिलाएगा और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा। यानी ख़ुलासा ये है कि मसबूक जब अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए खड़ा होगा तो वो सना पढ़ेगा। बस ये बुनियादी बात जो सना से मुताल्लिक़ यहाँ बताने की वो मैंने यहाँ पर बता दी है। अब उसके बाद हम आते हैं, सना के बाद जो दूसरा अमल है नमाज में वो क़िराअत का है। क़िराअत, पहले तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर, फिर सना हो गई, फिर सना से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हो गए। अब तीसरी बात, नमाज में जो तीसरा काम है वो क्या है? क़िराअत। क़िराअत का मतलब कुरान की तिलावत करना, कुरान पढ़ना। आप जानते हैं कि नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है कुरान की तिलावत करना। तो कुरान की तिलावत हम 2 तरह से करते हैं। एक तो सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं। सूरह फातिहा की तिलावत करना नमाज में वाजिब है। अगर इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है, कोई अकेले नमाज़ पढ़ रहा है, उनके लिए वाजिब है। कोई मुक्तदी है तो इमाम की जो तिलावत होती है वो मुक्तदी की क़िराअत कंसिडर होती है। तो यही समझा जाता है गोया मुक्तदी ने भी क़िराअत कर ली, वो वाजिब इमाम अदा कर रहा होता है। इमाम ज़ामिनुन, इमाम ज़ामिन होता है, वो यानी एक तरह से ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मुक्तदी की नमाज का। तो सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी है। अब सूरह फातिहा के बाद जो फ़र्ज़ क़िराअत है, ये कम से कम जो तिलावत करनी है सूरह फातिहा की, वो ये है कि 1 बड़ी आयत या 3 छोटी आयत कम से कम पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 बड़ी आयत भी किसी ने नहीं पढ़ी या 3 छोटी आयत भी कम से कम ना पढ़ी किसी ने, फ़र्ज़ जब तिलावत कर रहा था, सूरह फातिहा पढ़ी और मिसाल के तौर पर 1 छोटी आयत पढ़ ली या 2 छोटी आयत पढ़ ली, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी, उसको नमाज दोहरानी होगी।
तो कम से कम जो मकदार है तिलावत की सूरह फातिहा के अलावा वो क्या है, एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत। अब इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, इसका मेयार क्या होगा कि बड़ी आयत किसको कहेंगे, छोटी आयत किसको कहेंगे। तो बड़ी आयत या आप उसको ये कह लें कि फ़र्ज़ क़िराअत का जो अदना से अदना कम से कम दर्जा है वो ये है कि 30 हुरूफ उसमें अदा हो जाए। यानी अगर सूरह फातिहा के बाद कोई इतनी तिलावत कर लेता है जिसमें कम से कम 30 हुरूफ आ जाएं तो उसको समझा जाएगा कि इसने जो फ़र्ज़ क़िराअत थी वो पूरी कर ली। मतलब ये कि अब अगर ये नमाज़ पढ़ के सलाम फेर देगा इसकी ये नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद इतनी तिलावत की जिसमें 30 हुरूफ भी उसने पूरे नहीं पढ़े तो अब उसका ये फ़र्ज़ क़िराअत भी पूरी नहीं हो रही, लिहाजा उसकी नमाज भी नहीं होगी। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात क़िराअत से मुताल्लिक़ ये समझनी चाहिए कि क़िराअत जब हम कर रहे हों तो ज़बान और होंठों को हरकत देकर क़िराअत की जाती है। दिल ही दिल में ज़बान और होंठों को हरकत दिए बग़ैर अगर कोई आदमी दिल ही दिल में सोच रहा है, जैसे बाज़ औक़ात होता है, अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ लिया, ना आपकी ज़बान हरकत कर रही है ना होंठ हरकत कर रहे हैं, इसको क़िराअत नहीं कहते, इसको तिलावत नहीं कहते। अगर ऐसे किसी ने पढ़ा सूरह फातिहा को या कोई और सूरत उसने पढ़ी तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज ही नहीं हुई। ये समझा जाएगा इसने क़िराअत नहीं की, जब क़िराअत नहीं की तो उसने नमाज ही नहीं हुई उसकी। तो और उसकी कम से कम मकदार क्या है कि कम से कम इस तरीक़े से उसको पढ़े कि जो हुरूफ हैं वो अपने मखारिज से अदा हो जाएँ। यानी आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं, यानी ज़बान और होंठ को हरकत देते हुए, तो इस अंदाज से पढ़ें कि वो हा जैसे है, हा अपनी जगह से अदा हो रही हो, मीम अपनी जगह से अदा हो रहा हो, लाम अपनी जगह से अदा हो रहा हो, इस तरीके से। उसका या तो ये कि कम अज़ कम उसको अपने आप को सुनाई दे रहा हो, या कम अज़ कम जो हुरूफ हैं वो अपने मखारिज से अदा हो रहे हो। ये कम से कम मकदार है क़िराअत की। यानी जो उसका मेयार है कि क़िराअत हम किसको कहेंगे कि ये क़िराअत हुई या नहीं हुई, तो ये मेयार है कि भाई इतना हो कि ज़बान और होंठ हिल रहे हों, हुरूफ अपने मखारिज से अदा हो रहे हों। ये 2 बातें हो गई क़िराअत से मुताल्लिक़। एक बात हमने ये की कि क़िराअत की कम से कम मकदार क्या है। दूसरी बात हमने ये की कि क़िराअत की डेफिनेशन क्या है, क़िराअत हम कहते किसको हैं। इसी के साथ साथ क़िराअत से मुताल्लिक़ कुछ और मसाइल भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा इस सबक के अंदर क़िराअत से मुताल्लिक़ ये चैप्टर हमारा क्लोज़ हो जाए और फिर हम अगले सबक में दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ें। फातिहा पढ़ने के बाद मुक्तदी के लिए भी और इमाम के लिए भी आमीन कहना सुन्नत है। मुक्तदी भी आमीन कहेगा और इमाम भी आमीन कहेगा। आहिस्ता आवाज़ में ये कहना सुन्नत है। बाज़ अइम्मा के नज़दीक जहर है इसमें, यानी बुलंद आवाज़ से कहना सुन्नत है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक चूँकि ये एक दुआ है और दुआ के बारे में कुरान में आता है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, कि अल्लाह से जब मांगना हो, दुआ करनी हो तो खुफिया और आहिस्ता आवाज़ में। तो आमीन भी एक दुआ है, इसलिए इसको भी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा जाए। दलाइल जैसे मैंने बताया इंशाअल्लाह हम अपने लेवल 2 के अंदर पूरे प्रॉपर दलाइल इंशाअल्लाह इसके रिकॉर्ड करवाएंगे। दूसरी बात, दूसरा मसला ये समझना चाहिए कि 2 रकातों की क़िराअत के दरमियान कोई एक छोटी सूरत छोड़कर अगली सूरत पढ़ना ये मकरूह है। मिसाल के तौर पर आपने इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह पहली रकात में पढ़ा और दूसरी रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेते हैं और तब्बत यदा अबी लहबिन व तब ये सूरत छोड़ देते हैं। तो पहली रकात में आपने कोई छोटी सूरत पढ़ी और फिर उसके बाद आपने बीच में एक सूरत छोड़ दी और फिर अगली सूरत पढ़ ली, ये मकरूह है। जानबूझकर ऐसा करना मकरूह है। अगर आपने गैप देना है तो कम से कम फिर 2 सूरतों का गैप दें। यानी अगर आपने इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह के बाद तब्बत यदा अबी लहबिन व तब नहीं पढ़ना तो फिर कुल हुवल्लाहु अहद भी ना पढ़ें, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ पढ़ लें। कम से कम 2 सूरतों का गैप उसके अंदर दें। जानबूझकर ऐसा करना मकरूह है। अगर गलती से हो जाए, किसी को याद ना रहे तो फिर मकरूह भी नहीं है। जानबूझकर ये करना कि बीच की एक सूरत छोड़ के अगली छोटी सूरत आप पढ़ रहे हैं, ये मकरूह है। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर, फ़र्ज़ नमाज की दूसरी रकात में जानबूझकर ऊपर वाली यानी पीछे वाली सूरत पढ़ना। मिसाल के तौर पर आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, ये सूरत पढ़ी पहली रकात में और दूसरी रकात में आप तब्बत यदा अबी लहबिन व तब पढ़ रहे हैं, या आपने पहली रकात में तब्बत यदा अबी लहबिन व तब पढ़ी और उसके बाद दूसरी सूरत में आप इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह पढ़ रहे हैं। तो पीछे दूसरी रकात में पिछली सूरत पढ़ना
ये भी मकरूह है। ये भी उस वक्त मकरूह है जब जानबूझ के कोई आदमी ऐसा करे। अगर गलती से हो जाता है, उसका ध्यान नहीं था, उसको याद नहीं रहा, तो फिर मकरूह भी नहीं होगा। और बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि अगर किसी ने पिछली सूरत पढ़ ली उसकी नमाज ही नहीं होगी। ये बात गलत है। अगर पिछली सूरत गलती से उसने पढ़ ली तो उसमें कोई मसला नहीं, ऐसी नमाज में कोई कराहत भी नहीं आएगी, वो मकरूह भी नहीं होगी। मकरूह उस वक्त होगी जब जानबूझ के आदमी पिछली सूरत पढ़ रहा होगा। सुन्नत तरीका ये कि आपने ये सूरत पढ़ी है तो फिर उसके बाद आप अगली सूरत पढ़ें। अच्छा जनाब, इसी के साथ साथ एक मसला क़िराअत से मुताल्लिक़ ये भी समझना चाहिए कि एक सूरत शुरू करने के बाद उसको दरमियान में छोड़कर दूसरी सूरत शुरू करना ये भी मकरूह है। मिसाल के तौर पर आपने इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फिर आपने कहा नहीं तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये मकरूह है। आपने एक सूरत शुरू कर दी, बस फिर उसी को पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ के रुकू कर लें। तो एक सूरत शुरू करने के बाद उसको छोड़ के दूसरी सूरत की तरफ जाना ये भी मकरूह है। इसी के साथ साथ फ़र्ज़ नमाज के अंदर बग़ैर ज़रूरत के और बग़ैर उज़र के दोनों रकातों में एक ही सूरत पढ़ना ये भी मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है। मिसाल के तौर पर पहली रकात में भी आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, दूसरी रकात में भी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, ये मकरूह है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये देखने में आता है, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी में सिर्फ सूरह इख़लास याद की होती है। तो नमाज तो उनकी हो जाएगी, लेकिन ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक मुसलमान 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी गुजार लेता है और वो कुरान की कोई 8, 10, 15, 20 सूरतें याद नहीं कर सकता कि नमाज में अलग अलग तरीके से वो अपनी वो सूरतें कम अज़ कम पढ़ ले। सारी ज़िंदगी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते पढ़ते गुजार देते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है। जो लोग भी ये बात सुन रहे हैं, ये मैसेज सुन रहे हैं, वो कोशिश करें, अगर उन्होंने कोई सूरत याद नहीं की, कम अज़ कम पहले दर्जे में कुरान की आखिरी 10 सूरतें याद कर लें, फिर मज़ीद 10 याद कर लें, फिर मज़ीद 10 याद कर लें। कम अज़ कम मैं समझता हूँ हम में से हर शख्स को आखिरी पारा ज़रूर याद होना चाहिए। आखिरी पारा याद कर लें, आपको नमाज जब पढ़ेंगे आपको नमाज में लुत्फ़ आएगा। और फिर अगर आप उस आखिरी पारे का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ लें तो सुभान अल्लाह, आपकी नमाज का लुत्फ़ और मज़ा दोबाला हो जाएगा, आपकी तवज्जो और डबल हो जाएगी नमाज के अंदर। तो फ़र्ज़ नमाज के अंदर बग़ैर देखें, एक तो ये कि किसी को सूरह इख़लास के अलावा कोई सूरत आती नहीं है तो ठीक है, उसके लिए मकरूह नहीं है। लेकिन अगर किसी को आती है तो फिर एक ही सूरत दोनों रकातों में रिपीट करना फ़र्ज़ में ये मकरूह है। सुन्नतों में, नवाफिल के अंदर ये मकरूह नहीं है, उसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक मसला ये भी समझना चाहिए कि नमाज में अगर खांसी आ जाती है तो आदमी को इतना ही खांसना चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि बिला वजह आदमी खंकार रहा होता है, अपना गला साफ़ कर रहा होता है, उसको ज़रूरत नहीं होती। एक तो ये ना, आपके गले में ऐसी कोई चीज़ अटक गई, आप ऐसी परेशानी में है कि आप गला साफ़ नहीं करेंगे या खांसी नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक ये है कि बस ठीक है चल रहा है मामला, लेकिन आप बिला वजह आप गला लगे हुए ज़्यादा देर तक नमाज में इस तरीके से करना और इस तरीके से खांसना, ये नमाज को मकरूह कर देता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह खांसने की वजह से अगर ज़बान से कुछ हुरूफ निकल जाते हैं, यानी कोई बड़बड़ा लेता है आदमी को, इस तरह के हुरूफ निकल जाते हैं तो उसमें इस चीज़ का भी ख़तरा रहता है कि कहीं खुदा न खास्ता नमाज फासिद ना हो जाए। ये बात सर्दियों में देखने को बहुत मिलती है। जब सर्दी का मौसम होता है ना, मसाजिद में खुसूसन फजर की नमाज में या ईशा की नमाज में आप देखें, सजदे से जिसे इमाम सर उठाएगा, अब इमाम सर उठाएगा तो जनाब कोई एक शख्स खांसी करेगा, अब देखते देखते कोई 8-10 और लोग खांसी करना शुरू कर देंगे। वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऑटो पे सेट हुए हैं कि बिला वजह एक आदमी खांस रहा है तो और भी सारे खांस रहे हैं। यानी उससे ये साफ महसूस हो रहा होता है कि इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिनको खांसने की ज़रूरत नहीं थी, बस वैसे ही एक ने गला साफ़ किया तो दूसरा भी कर रहा है, दूसरे ने किया तो तीसरा भी कर रहा है। तो ये कौन सा कोई ट्रेंड है कि आप एक आदमी खांसेगा तो दूसरा भी खांसी साथ साथ कर रहा होगा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि बिला ज़रूरत नमाज में खांसना, गला साफ़ करना, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। नमाज में अगर जमाई आ जाए तो अपने होंठों में दांतों के ज़रिए होंठों को दबा के जमाई को हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हदीस में आता है कि जमाई शैतान की तरफ से आती है, यानी एक तरह से नहूसत की अलामत है जमाई आना। तो इसीलिए बाज़ रिवायात में आता है कि कभी किसी नबी को जमाई नहीं आई, इसलिए कि नबी जितने होते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, वो चुस्त होते हैं, सुस्त नहीं होता, कोई नबी सुस्त नहीं होता।
तो और ये जो जमाई आती है, ये सुस्ती की निशानी होती है, और अल्लाह ताला ने किसी नबी को ऐसा नहीं बनाया कि वो सुस्त हो, इसलिए किसी नबी को जमाई नहीं आती। तो जमाई आए तो कोशिश करें हत्तल इम्कान कंट्रोल करें। अगर वो दांतों के ज़रिए आप अपने होंठों को नहीं काबू कर पा रहे तो ऐसी सूरत में फिर हाथ के ज़रिए उसको रोकें, लेकिन बिल्कुल मुंह खोलना बग़ैर हाथ रखे ये भी मकरूह, ऐसा नहीं करना चाहिए। जमाई जब आप नमाज में कर रहे होते हैं, सुस्ती की अलामत है। अल्लाह की बारगाह में सुस्ती का इजहार करना ज़ाहिर है अल्लाह की दरगाह, अल्लाह के दरबार के आदाब के ख़िलाफ़ है कि आप इतने बड़े शहनशाह के दरबार में खड़े हुए हैं और उसके सामने जमाइयाँ ले रहे हैं। इसी चीज़ का तसव्वुर कर लें तो जमाई आपकी रुक जाएगी। अच्छा, क़िराअत से मुतालिक एक दो और मसले भी हम समझ लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ हो जाए। अगर कोई आदमी रुकू में चला गया और उसको याद आया कि मैंने तो सूरह फातिहा तो पढ़ी, लेकिन मैंने सूरत मिलानी थी, मैं सूरत नहीं मिला सका, तो ऐसी सूरत में अब वो रुकू से दोबारा नहीं उठेगा। रुकू में उसको याद आ गया, अब रुकू करे, अपनी नमाज मुकम्मल कर ले, आखिर में सजदा साहब कर ले। यही मामला दुआ कुनूत का है कि आप वितर पढ़ रहे थे, दुआ कुनूत आप पढ़ना भूल गए, आप सजदे रुकू में चले गए, रुकू में याद आया, तो अब आप दोबारा खड़े नहीं होंगे, अपनी नमाज को कंटिन्यू करें और नमाज को कंटिन्यू करने के बाद आखिर में आप सजदा साहब कर लें। सजदे साहब का तरीक़ा तफसील से तो आगे आ जाएगा, यहाँ मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। सजदे साहब का तरीक़ा ये होता है कि आप जब आखिरी रकात में बैठते हैं तो अत्तहियात पूरी पढ़कर आप एक तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहें, फिर उसके बाद आप एक सजदा करें, बैठें, फिर दूसरा सजदा करें, फिर बैठें, फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर दें। ये सजदे साहब का मुख्तसर तरीक़ा है। मज़ीद इसकी पूरी तफसील जब हम सजदे के मसाइल डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर आ जाएगी। और आखिरी बात क़िराअत से मुताल्लिक़ ये है कि नमाज की, फ़र्ज़ नमाज की पहली दो रकातों में क़िराअत फ़र्ज़ है। ये जुमला अच्छे तरीके से सुन लें, फ़र्ज़ नमाज की पहली दो रकात में क़िराअत फ़र्ज़ है। अब पहली दो रकातें वो फजर में तो हैं ही दो रकातें, मगरिब में 3 है तो पहली 2 में, और बाकी जो 4-4 वाली हैं उसमें 2 में। बाकी जो अगली 2 रकातें हैं या मगरिब में अगली 1 रकात है उसमें आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत नहीं मिलाएंगे। और अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा, उसकी हर रकात में क़िराअत फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर आप वितर पढ़ रहे हैं तो वितर की हर रकात में आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है, सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलानी है। आप ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो चारों रकातों में आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है, उसके साथ सूरत भी पढ़नी है। फजर से पहले की 2 सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो हर रकात में आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है। ये जो स्पेसिफ़िक ख़ास है ये मसला कि 2 रकातें पहली जो हैं, जिसको आम अल्फाज में लोग कहते हैं कि पहली रकातें भरी हुई हैं और दूसरी 2 रकातें खाली हैं, ये सिर्फ फ़र्ज़ के साथ ख़ास है। मैंने मस्जिद में जब ये कोर्स करवाया था तो मुझे वहाँ एक साहब मिले, कहने लगे कि पता नहीं कितने सालों से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मैं सुन्नत मुअक्कदा के अंदर भी अगली 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं पढ़ता था। तो अगर ये गलत फ़हमी किसी को हो, ये गलत फ़हमी दूर कर लें। ये हुक्म सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए क्यों है, इसके दलाइल क्या हैं, वो जैसे मैंने बताया इंशाअल्लाह इसको हम फिर अपने जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा इस कोर्स का उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा सबक था। मैं आज का ख़ुलासा बता देता हूँ और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगेन कि आप इसको दोबारा भी सुनने की कोशिश करें, इसको अमल करने की कोशिश करें, इसको इस तरीके से सीख लें कि आइंदा क़िराअत से मुताल्लिक़, सना से मुताल्लिक़ कोई मसला आपके सामने आता है तो आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो कि भाई ये नमाज हो गई या नहीं हुई। कम अज़ कम आप अपनी नमाज का फ़ैसला तो कर सकें। आज हमने जो पढ़ा खुशू खुजू हासिल करने का एक तरीक़ा कि सुन्नत तरीके से पुरसुकून तरीके से नमाज़ पढ़ें। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी सना के तकबीर तहरीमा के बाद जो पहला काम हमने करना है वो सना पढ़नी है, सना, तावुज़, तस्मिया और क़िराअत। और उसके साथ हमने सना का तर्जुमा पढ़ा। फिर सना हम किस तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे इसको हमने डिस्कस किया, सना के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है इसको डिस्कस किया। फिर सना से मुताल्लिक़ हमने कुछ मसाइल डिस्कस किए कि इमाम कब कैसे पढ़ेगा, मुक्तदी कैसे पढ़ेगा। फिर हमने क़िराअत के मसाइल डिस्कस किए। तो क़िराअत में हमने पहला ये मसला डिस्कस किया कि कम अज़ कम फ़र्ज़ मकदार कितनी है क़िराअत की। दूसरा मसला हमने ये डिस्कस किया कि क़िराअत की डेफिनेशन क्या है। फिर क़िराअत से मुताल्लिक़ हमने 6 मसाइल डिस्कस किए मज़ीद, और उसी के साथ फिर हमने आखिर में ये डिस्कस किया कि रुकू में याद आ जाए कि क़िराअत नहीं की थी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी थी या कोई सूरत नहीं पढ़ी थी या दुआ कुनूत नहीं पढ़ी थी, तो आखिर में आप सजदे साहब करेंगे, रुकू से दोबारा
नहीं उठेंगे। और आखिरी जो हमारा मसला था वो ये था कि फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में क़िराअत फ़र्ज़ है, बाकी रकातों में क़िराअत फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी नमाज़ों को बेहतर करने की और सुन्नत के मुताबिक